नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नवरात्र विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। दोस्तों, शारदीय नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी देवी महागौरी की पूजा की जाती है और 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां के 9 रूपों और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है और इसीलिए नवरात्र की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी और बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही अपना तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष तौर पर फलदायी माना जाता है और माता की तपस्या की प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय मां पार्वती स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको समस्याओं से मुक्त कराती है। जो भी भक्त किन्हीं कारणों से 9 दिन का उपवास नहीं कर पाते हैं, उनके लिए नवरात्र में प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को व्रत कर रखने का विशेष विधान है। अब हम आपको मां के स्वरूप के बारे में बताते हैं। दोस्तों, देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। मां का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। मां का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। वहीं डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। मां के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का ये रूप शांत मुद्रा से ही दृष्टिगत है। आपको बता दें कि इनकी पूजा करने से सभी पापों का नष्ट होता है। व्रत कथा और मां के स्वरूप के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन मां को भोग स्वरूप क्या चढ़ाएं। तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र की अष्टमी तिथि को मां को नारियल का भोग लगाने की विशेष परंपरा है। भोग लगाने के बाद से नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दे या फिर प्रसाद के रूप में वितरण कर दे। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वो हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष तौर पर बनाते हैं। और हाँ, महागौरी को गायन और संगीत अति प्रिय है, इसलिए भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र भी पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जा सकता है, इसीलिए नवरात्र की अष्टमी को गुलाबी रंग पहनना शुभ माना जाता है और मां की पूजा करने से सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन कन्या पूजन करते हैं, उन लोगों को मां को चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद परोसें। इसके बाद से उनका आशीर्वाद लें और सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। मां का ये रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अब आपको अंत में बताते हैं माता महागौरी की पूजा की विधि क्या है। महाअष्टमी के दिन साधक सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और फिर एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं और इसके बाद से माता की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें और मूर्ति पर सिंदूर और अक्षत जरूर अर्पित करें। इसके बाद से घर में स्थापित कलश और अखंड ज्योत की पूजा करें। फिर माता की पूजा गंध पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से करें। माता महागौरी को मोगरा पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए हो सके तो माता को मोगरे के फूलों से बनी हुई माला जरूर अर्पित करें
और पूजा के समय साधक लाल या गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करें। फिर दुर्गा सप्तशती और माता महागौरी की आरती का पाठ करें। और हाँ, कई लोग इस दिन कन्या पूजन भी करते हैं। तो जो लोग इस दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं वो लोग इस दिन घर पर 9 कन्याओं को आदर पूर्वक आमंत्रित करें और उनकी पूजा करें। फिर सभी को हलवा, खीर और पूरी का भोग और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर आदर पूर्वक घर से विदा करें। मान्यता है कि नवरात्रि के अष्टमी के दिन कन्या पूजन से मां भगवती प्रसन्न होती है और भक्तों के सभी दुखों को दूर कर देती है। तो मां भगवती आप सभी की मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।